Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 6 April to 12 April. आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपका करियर देख लेते हैं। 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर कि आप चैनल पे न्यू है तो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके साथ में वीडियो को लास्ट में आपने लाइक कर देना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ। ओके, फर्स्ट यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द जस्टिस, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ग्रेट। ये वीक तो आपके लिए बहुत 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 ज़बरदस्त साबित होने वाला है। बहुत कमाल का टाइम आपको मिलेगा 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग्स होने वाली हैं। अब टाइम होने वाला है चेंज। और देखें ये टाइम जब चेंज होगा तो इसकी शुरुआत भी आपको ही करनी पड़ेगी, यानी कि स्टार्ट भी आप ही ने करना है। तो आपका टाइम होगा चेंज। आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में अब तब्दीली आने वाली है। पहले से आप बेहतर पोजीशन पे होने वाले हैं। इससे पहले एक काम करना पड़ेगा और वो ये होगा कि आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना पड़ेगा। आपका दिल जो कह है ना, आपको वही करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जो लोगों ने बताया है, जिस रास्ते पे लोग आपको चलाना चाहते हैं, आप किसी की भी बात को मान करके उसी साइड पे हो जाएं। ये मत करिएगा। इससे आगे आपको कोई भी चेंजिंग देखने को फिर नहीं मिलेगी। अभी टाइम है, बस अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जो पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स हुई थी अगेन वो कभी नहीं आप दोहराएंगे। खुद से आपने इस चीज़ की कमिटमेंट करनी है, तभी आपको अपने स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में चेंजिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और ये बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है आपकी लाइफ में। आप अपने गोल्स के, ड्रीम्स के बिल्कुल क्लोज होकर के, जैसे कहते हैं ना कि कोई शख्स जो है अपने ड्रीम से अब बस एक ही स्टेप पीछे है, तो वही चीज़ आपके साथ होगी। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ा सा किसी पॉइंट पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपको ये भी फील होगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं हार मानना चाहता हूँ, मैं अब थक चुका हूँ। क्योंकि मैं बस होता है ना कि अब इंसान बहुत ज़्यादा अपने लिए फ़ाइट कर रहा होता है, रिवाइव कर रहा होता है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे उसे ऐसे लगता है बस अब नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, ना तो अब मैं रिवाइव कर सकता हूँ अपने लिए, ना फ़ाइट कर सकता हूँ, मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है। लेकिन अगर कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आप अपनी जगह पर स्टिल खड़े रहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपके जो है अपने जो आपके हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं, आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, तो उसके बाद आपका टाइम बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपकी लाइफ को यानी कि ऐसे चेंज कर देंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कोशिश कीजिएगा इन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देना। आप किसी चीज़ के लिए विश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये टाइम है बस आपकी ख्वाहिशों के पूरे होने का। तो कोशिश कीजिएगा, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें गिव अप मत कीजिएगा। इतना स्ट्रगल करके जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लाइफ में जिस जगह पे भी हैं, तो वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैं गिव अप कर लूँ। अब आपको अपनी जो है जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उन्हें पूरा करना ही होगा। अदरवाइज़ आप बहुत यानी कि
अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे अगर कि आप वहाँ पे ये सोचेंगे कि मैं हार मान लूँ, मैं पीछे हट जाऊँ। ये टाइम है चीज़ों को बैलेंस करके चलने का। अगर एक साइड पे आपका रिलेशनशिप है ना, तो दूसरी साइड पे हो सकता है कि आपका करियर हो या फिर आपकी फैमिली हो। और अगर एक साइड पे फैमिली है तो दूसरी साइड पे लास्ट में बात आपके गोल्स हैं और आपका करियर है। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि एक चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे दी, एक चीज़ को बिल्कुल भी नहीं दी। आपको हर चीज़ को संभालना होगा, क्योंकि बहुत सी आगे जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है लोगों के साथ बनती हुई भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपकी नेचर में थोड़ा सा हम ऐसे कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा, ईगो क्लैश भी आएगा। आप ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, ये नहीं करना। ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया, क्लियर करा है। जब आपका कोई टास्क होगा, जब आप कोई काम कर रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा उसी पे अपना पूरा फोकस रखिएगा। आसपास के माहौल में क्या चल रहा है ये आपको सोचने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिसीजंस को लेने से पहले सोच लेना है, समझ लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी आपने नहीं दिखानी। जिसके साथ भी चलिएगा सही होकर के चलिएगा। आपकी लाइफ में तो चेंजिंग्स आने वाली हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, बट यहाँ पे कुछ मेजर एनर्जीज हैं। तो ये हो सकता है कि ये इवेंट्स कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में होंगे, लेकिन तब तक इंसान को करना चाहिए कि जिस रास्ते पे भी वो चल रहा है वो सही है, तो आप बस चलते जाएं। ये मत सोचें कि कोई क्या सोचेगा, किसी की थिंकिंग क्या है और कोई क्या ओपिनियन देगा, इससे कोई फ़र्क आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। आपकी सेहत के लिए जो मैंने आपको बताया, ये वीक थोड़ा सा आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। और वो होगा ये कि आपको स्ट्रेस होगा या फिर कोई छोटे मोटे मसले मसाइल जो अक्सर हो जाते हैं, बट वो कोई इतना मेजर नहीं है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और आपके जो है करियर के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। और अगर के ख़ास तौर पे एक और बात बतानी है, लीगल इशू किसी के चल रहे थे तो वो अब ख़त्म होने वाले हैं, फैसले आपके हक़ में आने लगेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगी एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस। ख़ास तौर पे अगर बात करी जाए आपकी लव लाइफ की, तो उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आपके पार्टनर के साथ होगा। और वो इसीलिए होगा क्योंकि आप ज़्यादा फोकस अपने काम पे करने वाले हैं। और एक ख़ास तौर पे ये चीज़ कि काम से ज़्यादा आप इस चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, वो इग्नोर कर दीजिएगा। आपने वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो काइंडली एक बार सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को मेरे शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। वेल, फर्स्ट यू हैव एस ऑफ वांड्स, ग्रेट, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप होगा, या फिर लव लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये कुछ ही टाइम के लिए चीज़ें होंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। और आप जो है कोई न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लेने वाले हैं, और ये स्टार्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। और बहुत सारी आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बस अपनी आंखें खुली रखिएगा और देखते रहिएगा कि आप किस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए जो है यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और जहाँ पे बात करी जाए लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप की, तो वो मैंने आपको पहले रीडिंग में भी बताया था, वही एंजल की गाइडेंस भी है। देखिए ये टाइम है किसी की बातों में ना आने का। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो आपको जस्ट अपने किसी फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए, किसी मतलब के लिए जी जी करेंगे। यानी कि आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके पीछे से वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो आपसे अपना कोई फ़ायदा निकालेंगे, देन उसके बाद एकदम से ऐसे अलग हो जाएंगे, इतना दूर हो जाएंगे, आप वहाँ पे खड़े होकर के ये सोच रहे होंगे ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो देखिए इस सब से बचने का एक ही तरीका है कि अभी फ़िलहाल किसी पे ट्रस्ट ना किया जाए, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके के लिए कि चीज़ें एकदम से उलझ जाएं, आप अपने ही रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आपको वहाँ समझ में ना आए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अपने जो भी डिसीजन है उनको लेने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं क्या ये डिसीजन बिल्कुल सही ले रहा हूँ, क्या ये आने वाले टाइम के लिए सही रहेगा, तब आपने उस ट्रैक पे चलना है। अदरवाइज़
आप ऐसा मत करें। और आपने ये भी देखना है कि जो आसपास के लोग हैं, अगर आपको कोई सजेशन देते हैं ना, या कहते हैं कि नहीं आप इस ट्रैक पे नहीं, इस पे चलो, आप ये काम नहीं ये काम करो, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो किसी की बातों में अभी नहीं आना। लोग मुंह पे आपके कुछ और होंगे और पीछे से कुछ और है। रियलिटी वो है जो आपको नज़र नहीं आ रही, और अगर कि आपको नज़र आ गई तो फिर आपको काफ़ी दुख और तकलीफ़ पहुंच सकती है। इसीलिए ना तो किसी की बातों में आना है और ना ही किसी पे ट्रस्ट करना है। जस्ट अपने गोल्स पे फोकस करना है। अभी ये वही जो है बेहतर आपके लिए रहेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।